हेलो एंड वेलकम टू इन्वेस्टमेंट इनसाइट्स विद स्वराज पिंटू। आई एम श्रद्धा और पिछली वीडियो में हमने म्यूचुअल फंड्स के बारे में काफी कुछ डिस्कस किया था और आज की ये वीडियो भी आपके इन्वेस्टमेंट, आपके पोर्टफोलियो के लिए काफी बेनिफिशियल होने वाली है। आज हमारे साथ है स्वराज पिंटू के CMD मिस्टर अजय कुमार जैन, जो कि काफी लंबे समय से अपने 5000 से भी ज्यादा क्लाइंट्स को म्यूचुअल फंड की सर्विसेज देते आ रहे हैं। वेलकम बैक सर। थैंक यू श्रद्धा। मुझे लगता है कि आज का सेशन भी लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा लाइक किया जाने वाला है। बिल्कुल सर। सो नाइस। तो अभी कुछ दिन पहले मैं एक इन्फ्लुएंसर की वीडियो देख रही थी जिसमें उनका कहना था कि यदि किसी ने 2009 में बजाज की पल्सर लेने की जगह उन्हीं पैसों के बजाज के शेयर्स लिए होते तो आज उनकी वैल्यू लाखों की होती। तो मेरा सवाल ये है कि कॉमन मैन को क्या करना चाहिए, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड्स में? सो परफेक्ट। बिल्कुल होता, इसमें कोई डाउट नहीं है श्रद्धा। मैं अभी कुछ एक डेटा पॉइंट्स पे बात करता हूँ आपसे। 2009 से लेके अभी तक में यदि किसी व्यक्ति ने शेयर मार्केट में, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया होता तो मैंने एक जनरल टेंडेंसी देखी है कि लोग कहते हैं साहब मैं कुछ ब्लू चिप स्टॉक्स खरीद लूंगा और उसमें इन्वेस्टमेंट कर लूंगा। राइट। ऐसा ही जनरली होता है। ऐसे ही इन्फ्लुएंसर्स भी लोगों को सलाह देते साहब ये HDFC बैंक खरीद लीजिए, फलाना ये खरीद लीजिए, और वो दे कीप ऑन होल्डिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड। मैं आज आपको कुछ डेटा पॉइंट्स शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है? वो डेटा पॉइंट्स को समझने के बाद में आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि मुझे स्टॉक्स में डालना चाहिए या म्यूचुअल फंड्स में डालना चाहिए या किसी एक्सपर्ट से सलाह लेना चाहिए। राइट। अभी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एक साल पहले यदि मैं सेंसेक्स की या निफ्टी की बात करूँ, इंडेक्स की बात करूँ, जो ब्लू चिप्स स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स हैं, उनका रिटर्न भी 17.5% था। जो वर्स्ट 10 मिड कैप कैटेगरी के फंड्स हैं उनका रिटर्न भी 25% मिला। कैन यू इमेजिन? और जो वर्स्ट 5 स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स थे उनका रिटर्न भी एवरेज लगभग 23% का आया। व्हाट आई मीन टू से, तो यहाँ पे एक चीज कंपेयर करिएगा कि ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना और ब्लू चिप फंड में इन्वेस्टमेंट करना, देयर इज अ डिफरेंस। इस डेटा पॉइंट को अपन और आगे कैरी करते हैं 3 साल के रिटर्न्स पे। तो एशियन पेंट्स का स्टॉक यदि किसी ने 3 साल पहले खरीदा होता तो -7% के एवरेज रिटर्न में उसको नुकसान हुआ। अच्छा। राइट। या जैसे विप्रो का शेयर भी उसने खरीद लिया होता 3 साल पहले तो उसको -4% का रिटर्न। 3 साल के एवरेज में यदि मैं कुछ म्यूचुअल फंड्स की बात करूं तो लार्ज कैप कैटेगरी का जो म्यूचुअल फंड है उसने 13.5% का रिटर्न दिया। राइट। इवन निफ्टी 50 ने भी यदि कोई इंडेक्स फंड भी खरीद लिया होता तो उसका एवरेज रिटर्न लगभग 13% है। राइट। एंड इट इज नॉट नेसेसरीली कि आपको लार्ज कैप कैटेगरी में ही जाना है। मिड कैप कैटेगरी में जा सकते हैं, स्मॉल कैप में जा सकते हैं, फ्लेक्सी कैप में जा सकते हैं। वर्स्ट 5 फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स हैं उन्होंने भी 13.5% का रिटर्न दिया। अच्छा, ये वर्स्ट परफॉर्मिंग। तो आप सोचें कि टॉप परफॉर्मिंग का क्या हाल है? निश्चित तौर पे अच्छे होंगे। बिल्कुल। ऐसे ही जो टॉप 10 मिड कैप कैटेगरी के फंड्स हैं उन्होंने आपको लगभग 20% सालाना का रिटर्न दिया है। जो टॉप 5 स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड हैं उन्होंने भी लगभग 20% सालाना का एवरेज कंपाउंडिंग रिटर्न दिया है। अब अपन 5 साल की कैटेगरी की बात करें तो 5 साल में भी यदि आपने इंडसइंड बैंक खरीदा होता, मैंने एक साल में आपको बताया -40% करके दिया होता। 5 साल पहले भी इंडसइंड बैंक का इंडिविजुअल एक शेयर खरीदा होता तो -9% का रिटर्न। अच्छा। बट वाई आई एम टॉकिंग ऑफ ब्लू चिप स्टॉक्स, क्योंकि यहाँ पे जनरली लोगों का रुझान होता है यार हम ब्लू चिप्स में डाल देंगे तो हमको पैसा बन जाएगा। यदि इसी 5 साल के पीरियड में आपने निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो भी आपको 15% का एवरेज रिटर्न बन गया होता। ऐसे ही यदि आप 5 साल में लार्ज कैप फंड्स की बात करते हैं आप करीब 15% सालाना रिटर्न। अच्छा। इसी पीरियड में आप मिड कैप की बात करिए तो मिड कैप के भी मैं आपको फंड्स का परफॉर्मेंस बताता हूँ, लगभग 16% सालाना का रिटर्न, एवरेज रिटर्न। इसी डेटा पॉइंट को और अपन एक्सटेंड करते हैं 10 साल में। एक और स्टोरी आप समझने की कोशिश करिए पैरेलली यहाँ पे कि जो इंडेक्स है यानी सेंसेक्स क्या होगा, सेंसेक्स हो गया 30 कंपनीज का एक एवरेज इंडेक्स बनाया गया, और जो निफ्टी 50 है या सेंसेक्स 30 है तो ये एक्चुअली क्या है, एक इंडिकेटर है। ठीक है। इट डजंट मीन कि उसमें जो लिस्टेड सारे स्टॉक्स हैं एक जैसे परफॉर्म करेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। इवन मैं आपको बताऊं कि आज से 20 साल पहले जो सेंसेक्स में लिस्टेड स्टॉक्स थे 30 स्टॉक्स
या निफ्टी में जो 50, आज वो स्टॉक्स, कहीं बहुत सारे स्टॉक्स सेंसेक्स की लिस्ट से या निफ्टी की लिस्ट से बाहर हो चुके हैं और नए स्टॉक्स ने उनकी जगह ले ली। इसका मतलब क्या हुआ, इन स्टॉक्स का परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली कम रहा होगा और जिनका ज्यादा रहा होगा आज। अब देखिए समय जैसे जैसे बदलेगा तो न्यू एज स्टॉक्स भी आएंगे। अब मैं आपको एक 10 साल का परफॉर्मेंस बताता हूँ। 10 साल में यदि आपने ONGC के स्टॉक्स खरीदे होते, कैन यू इमेजिन, 0.2% सालाना का रिटर्न। बस द सेम वे कोल इंडिया है, इंडसइंड बैंक है, टाटा मोटर्स, 10 साल में भी उनके रिटर्न कोई बहुत अच्छे आपको वेल्थ क्रिएशन नहीं मिलेगा उसमें। जबकि 10 साल में लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स का एवरेज रिटर्न ये समझें कि करीब 12.25% सालाना का है। मिड कैप कैटेगरी का एवरेज रिटर्न करीब 16.5-17% सालाना का आया। स्मॉल कैप कैटेगरी के एवरेज रिटर्न 18% सालाना के आते हैं। व्हाट आई मीन टू से कि आपको किस पर भरोसा करना है, एक प्रोफेशनल मैनेजर के ऊपर भरोसा करना है जो आपके लिए रिसर्च करता है, एनालिसिस करता है, उनकी अपनी एक टीम होती है मैनेजमेंट की, फंड मैनेजमेंट, तो वो प्रोफेशनल फंड मैनेजर से गॉट माय पॉइंट। और आपका पैसा किसके हाथ में ज्यादा सुरक्षित है आप बताओ। दूसरा आपको ये चीज देखना पड़ेगी कि is there any superpower who is monitoring the investment process? जैसे सेबी हमारे हिंदुस्तान में गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड रेगुलेटर है और जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनी हैं और उनके फंड मैनेजर्स हैं उनके ऊपर जो रेगुलेशन है कौन दे रहा है, सेबी। तो सेबी के परव्यू में जो फंड मैनेजर्स आपके पैसे को मैनेज कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि वेल रेगुलेटेड हैं और एनालिसिस के साथ में उसमें इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। राइट। सो एम आई एबल टू गिव यू द आंसर कि आपको इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पे ये जो डाटा पॉइंट्स मैंने आपको बताया है, इट डजंट मीन कि मैं आपको कोई ऐसा रिकमेंडेशन दे रहा हूँ कि आपको इस फंड में डालना, इसमें नहीं डालना। ये इंडिविजुअल आपको कॉल लेना पड़ेगा। आपको अपने एडवाइजर से या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कुछ एडवाइस लेके फिर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, राइट। वैसे एक पॉपुलर डिस्क्लेमर हमारी तरफ से हमेशा रहेगा कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, राइट। सो थैंक यू सो मच सर, काफी हेल्पफुल रहा ये सेशन हमारे व्यूअर्स और इन्वेस्टर्स के लिए भी। और आपके क्या क्वेश्चंस हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम उन्हें नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस कर सकें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस।